नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा और गोपालगंज में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और ऐसी स्थिति है कि मोकामा में उम्मीदवार कौन होगा भाजपा का, इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी तक पेशो पेश में है। भारतीय जनता पार्टी आज 7 तारीख हो चुका है, नामांकन की अब वहां शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को कौन टक्कर देगा, इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कुछ तय नहीं किया है। तो हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी हैं उन्हें घेरने के लिए एक मजबूत तैयारी कर ली है। एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसमें अनंत सिंह की पत्नी के सामने मोकामा की एक बेटी को उतारने की तैयारी में है और यह बेटी कोई और नहीं होगी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की पत्नी होंगी। जी हां, ऐसा कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 नवंबर को मोकामा में विधानसभा का उपचुनाव होना है, उस उपचुनाव के लिए जिस उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने की तैयारी की है, उसमें सबसे प्रबल दावेदार में एक नाम है विजय सिन्हा की पत्नी का। विजय सिन्हा जिनकी पत्नी मोकामा की है, विजय सिन्हा जिनका घर भी मोकामा विधानसभा के बादपुर गांव में आता है, ससुराल भी मोकामा में आता है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की जो प्रतिष्ठा है, उनके जो है वह भी दांव पर लगा हुआ है मोकामा विधानसभा उपचुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की पत्नी पिंकी को चुनाव मैदान में उतार सकती है। वही पिंकी जो विजय सिन्हा की पत्नी है और मोकामा की बेटी हैं, मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बहू हैं। तो उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी रणनीति तय की है और माना जा रहा है कि आज जो संसदीय बोर्ड को भारतीय जनता पार्टी 3 नामों की सूची भेजेगी, उस सूची में विजय सिन्हा की पत्नी का नाम सबसे ऊपर हो सकता है। दरअसल हम आपको बताएं कि यह ऐसी क्या वजह है जिस वजह से कि भारतीय जनता पार्टी विजय सिन्हा की पत्नी को वहां उम्मीदवार बनाना चाहती है। दरअसल इसके कई कारण हैं। अगर कुछ प्रमुख कारणों की ओर देखेंगे तो एक तो है कि जो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हैं वह स्वयं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के ही बादपुर में उनका गांव है। यहाँ तक कि जो उनकी शादी हुई है, उनकी शादी भी मोकामा में ही हुई है। मोकामा नगर परिषद के ही मुल्दियार टोला इलाके में विजय सिन्हा की शादी हुई है। उनकी पत्नी का नाम सुशीला कुमारी उर्फ पिंकी है। वो पिंकी के नाम से अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं और लंबे अरसे से वह भी एक सामाजिक रूप से एक सक्रिय महिला नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वह विजय सिन्हा की पत्नी सुशीला कुमारी उर्फ पिंकी को भाजपा उम्मीदवार बना करके वहां मैदान में उतारे। इसके कई फायदा होगा। एक तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक सहानुभूति के बेट में इस प्रकार से लेगी कि उसने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के सामने मोकामा की बेटी को खड़ा किया है और इसका एक बड़ा असर यह होगा कि जो मोकामा का पूरा नगर परिषद इलाका आता है और उसमें से जो पूरा मुल्दियार टोला का इलाका आता है, वह वोट बैंक के लिहाज से सबसे बड़ा क्षेत्र है। चूंकि विजय सिन्हा भी भूमिहार जाति से आते हैं, मोकामा एक भूमिहार बहुल इलाका है, तो ऐसे में जो भूमिहारों का एक बड़ा वोट बैंक है, वह गांव की बेटी और गांव के दामाद के नाम पर विजय सिन्हा और विजय सिन्हा की पत्नी के लिए एकजुट हो सकता है। तो जहां सुशीला जो है वह मुल्दियार टोला, मोकामा के मुल्दियार टोला की आती हैं, तो वहीं विजय सिन्हा का घर पूर्वी हिस्से बादपुर में ही एक गांव में आता है। उस इलाके में विजय सिन्हा का अच्छा दबदबा माना जाता है। तो वैसी स्थिति में एक स्थानीय स्तर पर एक स्थानीय नेता को उभारने और विजय सिन्हा को उसका लाभ दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में प्रयास कर रही है। दरअसल इसके संकेत भी पिछले दिनों मिले हैं। जब विजयदशमी के दिन विजय सिन्हा स्वयं मोकामा पहुंचे थे, उन्होंने वहां विभिन्न पूजा पंडालों में वो गए। अपने इस दौरान वो कई करीबियों से भी मिले और माना जाता है कि उनका जो अपने करीबियों से मिलने का कारण था, उसकी एक वजह यह थी कि उनकी पत्नी जो सुशीला कुमारी उर्फ पिंकी हैं, उनके लिए जो रणनीति तैयार की जा रही है, इसे लेकर के वह अपने कुछ करीबियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब तक ऐसा मोकामा में कोई उम्मीदवार नहीं है जिसे लेकर के भाजपा कोई बड़ा दाव वहां पर खेल सकती है। क्योंकि वर्ष 1995 के बाद से आज तक भाजपा कभी भी मोकामा में अपना उम्मीदवार नहीं उतारी थी। तो इस स्थिति से वहां पर कोई बड़ा लीडर हो, इसे लेकर के एक ऐसे लोकप्रिय चेहरे के भाजपा तलाश रही है जो वहां पर वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। क्योंकि विजय सिन्हा पूरे राज्य में जाने जाते हैं, मौजूदा दौर में वह नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके पहले की वजह सरकार में जब शामिल थे तब वह विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो ऐसे में एक स्थानीय तौर पर जो बड़े नेता हैं विजय सिन्हा,
उनको पत्नी को वहां खड़ा करके भाजपा वहां पर अब सहानुभूति और गांव की बेटी को वहां पर पेश किया जा सकता है कि सुशीला कुमारी उर्फ पिंकी जो है वह गांव की बेटी हैं, तो मोकामा के लोग गांव की बेटी को वोट दें और जो बाहुबली छवि वाले अनंत सिंह हैं उनकी पत्नी को वोट नहीं दें। आपको पता हो कि अनंत सिंह जो है उनके घर से AK-47 राइफल मिला था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है, जिस वजह से उनकी सदस्यता चली गई है और अब मोकामा में उपचुनाव होना है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी की जो एक बड़ी खबर यह आ रही है कि वह मोकामा में जिस उम्मीदवार के ऊपर दाव लगा सकती है उसमें जो प्रबल एक दावेदार का नाम है वह उसमें विजय सिन्हा की पत्नी सुशीला उर्फ पिंकी का नाम है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति की बात करती है, तो ऐसे में बाहुबलियों की धरती मोकामा में वह ऐसे व्यक्ति को चुनाव में उतारना चाहती है जो साफ सुथरी छवि का हो और जो ठप्पा मोकामा पर लगा हुआ है कि यहाँ से बाहुबली ही चुनाव लड़ते हैं। और स्थानीय लोगों की भी एक शिकायत रहती है कि आप तो हमें बाहुबलियों को उतार करके नागनाथ और सांपनाथ वाली स्थिति कर देते हैं। तो ऐसे में भाजपा लोगों को सामने एक विकल्प के तौर पर भी एक ऐसी छवि वाली महिला को पेश करना चाहती है जो गांव की बेटी है, उसी क्षेत्र की बहू है, विजय सिन्हा के जैसे एक साफ सुथरे छवि वाले नेता की पत्नी है। तो उन्हें पेश करके सुचिता की राजनीति और साफ सुथरी राजनीति के रूप में वहां पर सुशीला का नाम आगे किया जा रहा है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या सुशीला के नाम पर मुहर लगाती है या फिर इसे लेकर के कोई और बातें हैं। क्या होता है मोकामा विधानसभा में, जिस अंतर्द्वंद में भाजपा फंसी हुई है उसमें कौन भाजपा का मोकामा से उम्मीदवार होता है, इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन।